हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की क्लास जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके टीजीटी और यूपी पीजीटी एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप जो है यूजीसी नेट के कैंडिडेट हैं देन ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए जो है आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये क्या है। तो आज के वीडियो में हम जो है अर्ल ऑफ सरे इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये एक्चुअली में तो ये माइनर पोएट्स में से आते हैं, मतलब जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगह पर इनका नाम आपको देखने को मिलता है। हम क्या करते हैं कि कई बार जो है जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो जो हमारे मेजर पोएट्स हैं, मतलब मेजर पोएट्स का मतलब है जो ज्यादा पॉपुलर हैं, जैसे विलियम शेक्सपियर हो गया, जॉन मिल्टन हो गया, पीबी शेली, कीट्स, टीएस इलियट, इन सभी के बारे में तो पढ़ते हैं, बट ये जो हमारे माइनर पोएट्स हैं उनको हम अवॉइड कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन है वो इन्हीं सब से आ जाता है और हम तब जो है डिफिकल्टी को फेस करते हैं। तो इन सब की लाइफ कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जो है बहुत ज्यादा लाइफ स्पैन है या फिर इन्होंने बहुत ज्यादा जो है कृतियां लिखी हैं। तो केवल क्या है, इनकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा हम 10 से 15 मिनट में कवर कर लेंगे। तो चलिए जो है आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो है हमारा क्या है यहाँ पर, एक तो पॉइंट ये है कि जो अर्ल ऑफ सरे हैं इनका जो जन्म है वो हुआ था 1517 में और इनकी डेथ हो गई थी 1547 में। ठीक है। और ये देखिए एग्जाम्स के किन किन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल है, तो यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीटी प्लस बी, बीपीएससी एंड एलटी ग्रेड। और हमने कोशिश ये किया है कि जो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है अर्ल ऑफ सरे की लाइफ से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने इसमें इंक्लूड की हैं। तो नेक्स्ट जो है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड अपनी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं, क्या है क्वेश्चन, द रियल नेम, जो रियल नेम था अर्ल ऑफ सरे का वो क्या था, हेनरी होवार्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो रियल नेम है वो क्या था। तो इनका रियल नेम था हेनरी होवार्ड। ध्यान से देख लीजिए। साथ में ही वॉज द डिसाइपल ऑफ थॉमस वैट। ये थॉमस वैट के ही डिसाइपल थे। थॉमस वैट के बारे में हम इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, अराउंड 10 मिनट का। आप उसको भी जरूर से जरूर देखिए। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर हमारा इसमें से जो है क्या कह रहा है, ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर। मतलब जो अर्ल ऑफ सरे हैं या फिर हम हेनरी होगार्ड बोले तो दोनों का मतलब एक ही है। और ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर मतलब जो हेनरी होवार्ड या अर्ल ऑफ सरे हैं वो एक बहुत ही बहादुर सोल्जर से, हु सर्व्ड इन हेनरी एट, जिन्होंने क्या किया था, हेनरी एट को जो है फ्रेंच वॉर में एज अ लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ किंग ऑन द सी एंड लैंड के रूप में जो है सर्व किया था। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने जो है किंग, ही वॉज अ ब्रेव सोल्जर हु सर्व्ड इन हेनरी एट फ्रेंच वॉर एज लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द किंग ऑन सी एंड लैंड। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पर ये आप देख लीजिए कि जो इनका रियल नेम था, ये जरूर आप याद रखिए कि इनका जो रियल नेम है वो क्या है। तो इनका रियल नेम है आपका अर्ल अर्ल ऑफ सरे का हेनरी होवार्ड। इसकी स्पेलिंग भी आप याद रखिए, हेनरी होवार्ड। ठीक है। आगे देखिए जो है यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड हमारी, इसमें क्या है कि रादर व्याट इंट्रोड्यूस सोनेट इनटू इंग्लिश बट इट वाज सरे हु गिव देम the rhyming meter and the division into quatrains that now characterizes the sonnet as Shakespearean sonnet or English sonnet or Elizabethan sonnet। मतलब समझिए कि रादर व्याट इंट्रोड्यूस द सोनेट इनटू इंग्लिश, मतलब अगर हम देखें तो सोनेट का इंट्रोडक्शन इंग्लिश में किसने किया था, तो ये जो है थॉमस व्याट थे। लेकिन जो है सरे ने क्या किया, उन्होंने इसको एक राइमिंग मीटर दिया एंड डिवाइडेड इनटू इट इनटू क्वाट्रेंस एंड कपलेट। अगर आपको पता हो, जो जनरली हम जो है सोनेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है पेट्रार्कन सोनेट और एक होता है शेक्सपियरन सोनेट। तो शेक्सपियरन सोनेट को जो है एक तरह से इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, तो वो थे आपका अर्ल ऑफ सरे। इन्होंने ही क्या किया था, इसको 4 क्वाड्रेंट और कपलेट में बांटा था, जिसे हम जो है आज जो है 3 नामों से जानते हैं। या तो हम शेक्सपियरन सोनेट बोलते हैं, या फिर इंग्लिश सोनेट बोलते हैं, या फिर हम उसे एलिजाबेथन सोनेट बोलते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट है, ये देखिए जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेनरी एट। हेनरी एट के ये दरबार में थे। तो हेनरी एट वॉज सफरिंग ऑफ अ साइकोटिक डिसऑर्डर पैरानोनिया एंड ही
realized that Surrey is planning to usurp the crown from his son Edward VI. So he imprisoned Surrey and his father and sentenced to death. इस पॉइंट को आप समझ लीजिए कि जब ये हेनरी 8 के वहां थे तो हेनरी 8 को क्या था, उसको जो है एक तरह का जो है साइकिक डिसऑर्डर था, जो है मतलब जो है उसे कह सकते हो एक की मनोविकार था, या फिर जो है वो एक पागलपन था, और उसने जो है ये देखा कि ही रियलाइज्ड, उसे ऐसा महसूस हुआ कि जो सरे हैं वो क्या कर रहे हैं, इज प्लानिंग, वो प्लान कर रहे हैं कि अपसर्प मतलब जो है हड़पने की, द क्राउन फ्रॉम हिज सन एडवर्ड सिक्स, जो उसका सन एडवर्ड सिक्स है उससे जो है वो उसका क्राउन जो है हड़पना चाहते हैं। और इसीलिए जो है हेनरी 8 ने क्या किया कि जो सरे और उनके पिताजी दोनों को जो है क्या किया, इम्प्रिजनमेंट कर दिया, मतलब जेल में डाल दिया, एंड सेंटेंस टू डेथ, और इन्हें जो है मौत की सजा सुनाई। इसमें क्या होता है कि जो सरे वॉज बीहेडेड, मतलब जो है सरे को तो जो है इसमें फांसी दे दी जाती है, मतलब उनका गला काट दिया जाता है ऑन 13 जनवरी 1547। मतलब अगर आप देखिए तो जो अर्ल ऑफ सरे थे इनकी डेथ नेचुरल नहीं हुई थी, बल्कि जो है इनको जो है एक तरह से जो है इनको राजा के द्वारा जो है मरवा दिया गया 13 जनवरी 1547 में। इसमें क्या होता है, बट हिज फादर सर्वाइव्ड, लेकिन उनके पिताजी बच जाते हैं, एंड ही वॉज मैरिड टू फ्रांसिस डी वर, मतलब ये जो है इनकी वाइफ का नाम क्या है, फ्रांसिस डी वर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, सरे वॉज पोर्ट्रेड बाई एन एक्टर डेविड ओ हारा इन द ट्यूडर्स, ए टेलीविजन सीरीज दैट रन फ्रॉम 2007 टू 2010। मतलब जो है सरे का जो कैरेक्टर है वो एक एक्टर है जिनका नाम है डेविड ओ हारा, इनकी जो एक सीरीज थी इन ट्यूडर्स, ये एक टेलीविजन सीरीज थी जो कि आपका 2007 से 2010 के बीच में आई। तो डेविड ओ हारा ने जो है जो पोर्ट्रे किया है वो सरे का ही किया है। आगे देखिए जो लास्ट यहाँ पे 9th पॉइंट है वो क्या है, सरेज सोनेट वर एड्रेस टू गेराल्डाइन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो सरे ने अपने सोनेट्स लिखे थे वो किसको एड्रेस किया था, तो वो गेराल्डाइन थी, उनको जो है इन्होंने अपने सोनेट्स को एड्रेस किया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सोनेट विच was founded by Surrey has 3 quatrains and a couplet। ये बात मैं पहले ही बता रहा हूं, इसी को हम इंग्लिश सोनेट या फिर हम शेक्सपियरन सोनेट बोलते हैं, कि जिसमें जो है टोटल क्वाट्रेंस, कितने क्वाट्रेंस हो, 3 क्वाट्रेंस, मतलब 4 4 और 4, ये 3 क्वाट्रेंस हो और एक कपलेट हो। तो टोटल जो है यहाँ पर कितनी लाइंस हो गई, ये 14 लाइंस हो गई, ठीक है। अब इनकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ एंड लास्ट में क्या होता है, जी जी। इसी को हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द शेक्सपियरन सोनेट। एक पॉइंट और आप यहां पर समझ लीजिए, इसको हम शेक्सपियरन सोनेट तो बोलते हैं, साथ साथ में इसे हम इंग्लिश सोनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश सोनेट। अब यहां पर मैं जो है कुछ चीज ये समराइज करना चाहूंगा। अगर आप देखिए जो है, आपने अगर मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा थॉमस व्याट पर, तो थॉमस व्याट ने क्या किया था, सोनेट को जो है इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में सोनेट को इंट्रोड्यूस करने में का क्रेडिट किसको जाता है, थॉमस व्याट को जाता है, सर थॉमस व्याट को। लेकिन जो है उसको जो है राइम स्कीम देने का काम किसने किया, तो ये काम किया था अर्ल ऑफ सरे या हेनरी होगार्ड ने। तो आप एक बार फिर से मैं यही कहूंगा कि आप अपना मेरा पीछे वाला वीडियो जो है सर थॉमस व्याट पर जो मैंने बनाया है उसको भी आप जो है विजिट करिए। अब अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया है तो देन जो है मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा यहाँ पर जानकारी देना चाहूंगा। यहाँ पर 2 ऑथर्स और हैं जिनका नाम जो है बहुत ज्यादा आता है आपको, इससे पहले जो एमसीक्यू की सीरीज मैंने कराई है वहां पर मैंने ये नाम बताया था। एक तो है थॉमस नॉट्रॉन और दूसरे हैं थॉमस सैकविल। इन दोनों का नाम जो है एक कोलेबोरेटिव वर्क के लिए आता है जिसका नाम है आपका गोरबेटक। तो हम इसमें से बिल्कुल 2 से 3 मिनट में जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इन लोगों के बारे में भी जानेंगे कि थॉमस नॉट्रॉन और थॉमस सैकविल जो है इन्होंने क्या जो है किया। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंग्लिश लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दे रोट द फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर गोरबोडक, ऑल्सो टाइटल्ड फेरेक्स एंड पॉरेक्स इन 1561। मतलब जो है पॉइंट क्या है कि इन्होंने पहली ट्रेजेडी को इंग्लिश लिटरेचर की लिखा जिसका नाम था गोरबेटक,
और इसका जो सब टाइटल है उसे हम फेरेक्स एंड पायरेक्स बोलते हैं, या आप ये कह लीजिए कि गोरबेडक बोलिए या फिर फेरेक्स एंड पायरेक्स बोलिए। ये जो है इन्होंने लिखा था 1561 में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख लीजिए इसको कब लिखा, 1561 में। लेकिन ये परफॉर्म कब की जाती है, इट वॉज परफॉर्म्ड एट क्रिसमस सेलिब्रेशन, मतलब इसको क्रिसमस सेलिब्रेशन के दिन जो है परफॉर्म किया जाता है, गिवन बाय द इनर टेम्पल इन 1561 में, एंड परफॉर्म्ड बिफोर क्वीन एलिजाबेथ वन ऑन 18 जनवरी 1562। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है कि इसको जो है क्वीन एलिजाबेथ के सामने कब जो है पेश किया गया, तो क्वीन एलिजाबेथ के सामने इसको परफॉर्म किया गया था 18 जनवरी 1562 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख रहे होंगे, आपको खुद पढ़ने पर लग रहा होगा कि ये हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों डेट्स आप इनको जो है बहुत ही क्लियरली याद रखिए। आगे देखिए इसमें से जो है क्या है, तो इस मतलब जो आपकी ये ट्रेजेडी है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इट इज रिटन इन 5 एक्ट, आउट ऑफ विच 3 एक्ट्स आर रिटन बाय थॉमस नॉट्रॉन एंड द लास्ट 2 एक्ट्स आर रिटन बाय थॉमस सैकवेल। ध्यान से देख लीजिए कि मतलब जो ये ट्रेजेडी है इसको टोटल कितने पार्ट्स में लिखा गया है, तो 5 एक्ट्स में लिखा गया है, जिसमें जो शुरुआत के 3 एक्ट हैं उसका क्रेडिट जाता है थॉमस नॉट्रॉन को, ठीक है, और जो लास्ट वाले जो 2 एक्ट हैं उसका क्रेडिट जाता है किसको लिखने का, थॉमस सैकवेल को। ये एक कोलैबोरेटिव वर्क है, पहले ही हम लोगों ने देखा। आगे देखिए यहां पर क्या लिखा है, इट इज अ फर्स्ट वर्स ड्रामा इन इंग्लिश टू एम्प्लॉय ब्लैंक वर्स, मतलब ये पहला जो है वर्स ड्रामा था इंग्लिश में जिसमें जो है ब्लैंक वर्स का यूज किया गया था। मतलब अगर आप समझिए तो गोरबेडक को किस वर्स में लिखा गया था, तो इट वॉज रिटन इन द ब्लैंक वर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और फिर आगे देखते हैं यहां पर हमारा क्या है, देखिए इसमें जो चीफ कैरेक्टर्स हैं, मतलब जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से थे इस ट्रेजेडी में, तो एक तो जो नाम है गोरबेडक जो कि किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहां पर क्या था, जो दूसरा कैरेक्टर है उसका नाम है विडेना, और विडेना जो है क्वीन एंड वाइफ ऑफ गोरबेडक है। फेरेक्स यहां पर एल्डर सन ऑफ गोरबेडक है, और परक्स जो है वो यंगर सन ऑफ गोरबेडक है, मतलब कि इनकी पूरी फैमिली के बारे में बताया गया है। इसके अलावा इसमें 2 लोग और हैं जिनका नाम है, एक का नाम है डॉर्डन और दूसरे का नाम है फिलेंडरर। डॉर्डन क्या है, एक काउंसिलर असाइंड बाय किंग टू हिज सन फेरेक्स, मतलब जो डॉर्डन है वो काउंसिलर है किसका, फेरेक्स का। फेरेक्स मतलब उसके एल्डर सन का। और फिलेंडरर जो है एक काउंसिलर असाइंड द किंग टू हिज सन पॉरेक्स, मतलब उसके छोटे बेटे के लिए जो है, जो यंगर सन है उसके लिए जो है, जो आपका काउंसिलर है उनका नाम क्या है, फिलेंडरर है। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में भी आप थोड़ा सा याद रखिए कि गोरबेडक जो प्ले है उसमें जो मेजर कैरेक्टर्स हैं वो गोरबेडक खुद है जो कि किंग ऑफ ब्रिटेन है, विडेना क्वीन एंड द वाइफ ऑफ गोरबेडक है, फेरेक्स इज द नेम ऑफ द एल्डर सन, पॉरेक्स इज द नेम ऑफ हिज यंगर सन। इसके अलावा डॉर्डन एंड फिलेंडरर दे बोथ आर the counselor assigned by king one respectively for his elder son and younger son। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों ने आज का इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। यहां तक बेसिकली हमने आज के वीडियो में अर्ल ऑफ सरे, ठीक है, और उसके साथ में थॉमस नॉट्रॉन और थॉमस सैकविल के बारे में पढ़ा है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। और साथ में आप अब जो है हमें जो है फॉलो कर सकते हैं, कहां पर जो है, टेलीग्राम चैनल पर एज वेल एज ऑन द इंस्टाग्राम, ठीक है। और कोशिश ये करिए कि मुझे जो मेरा टेलीग्राम का चैनल लिंक है उसको जो है आप जरूर जो है फॉलो करिए, क्योंकि अगर वहां पर टोटल जो है जब 500 जो है सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं जो है एक जो है क्विज वहां पर रोज शाम को देना स्टार्ट करूंगा, और जिससे जो है आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा जो है तेजी दे सकेंगे और अपने नॉलेज को भी चेक कर सकेंगे। और ये काफी इजी होता है क्योंकि जो है टेलीग्राम पे एक क्विज बनाना जो है, तो कोशिश ये करिए कि जो लोग यहाँ तक आपने हमारा वीडियो देखा है वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल रहा है वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब वहां पर टोटल 500 लोग ऐड हो जाएंगे देन आई विल स्टार्ट अ क्विज देयर। अराउंड ये 10 क्वेश्चंस या जो है आपका 10 से 15 क्वेश्चन की क्विज होगी इवनिंग में जो है। So keep watching and keep learning. Thank you very much.